हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेज़र के बारे में कि लेज़र किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है और मैं आपको बता चुकी हूँ लेज़र वर्क करती है स्टिमुलेटेड इमिशन प्रिंसिपल के ऊपर। इसके अलावा हमने पढ़े थे अलग अलग फिनोमिना, जैसे एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, आप पहले जाके उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद हमने लेजर पार्ट 2 के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से अलग अलग जो आइंस्टीन कोफिशिएंट निकल के आते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पहले वो पढ़िए, नहीं तो आपको आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ थ्रेशोल्ड कंडीशन होती है लेजर एक्शन के लिए। देखिए लेजर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लेजर वर्क करता है स्टिमुलेटेड इमिशन प्रिंसिपल पे। क्या होता है स्टिमुलेटेड इमिशन में, एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ आपको। ये ग्राउंड स्टेट होती है, इसको मैं E1 कह सकती हूँ। ये होती है मेरे पास में एक्साइटेड स्टेट अपने पास होती है। अब मान लीजिए E2 स्टेट, अगर आपका जो हमारे पास में एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए। और ये कहाँ पे आता है, फोटो लिमिट करके ग्राउंड स्टेट में। लेकिन अगर इसके पास में कोई अलग से एक फोटोन और हो, यानी किसी एटम ने अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करी हो, कोई फोटोन ट्रांसफर कराओ, या किसी और बाहर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारे पास में बहुत सारे, या हमने हीट कर दिया, तो बहुत सारे डिफरेंट सोर्स से अगर हमने इसको एक्स्ट्रा और फोटोन दिया, तो जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये दो फोटोन इमिट करता है और ये दोनों फोटोन आपस में हाईली कोहेरेंट होते हैं। दो फोटोन कौन से, एक तो स्पॉन्टेनियस इमिशन का निकलेगा और दूसरा स्टिमुलेटेड इमिशन का भी फोटोन यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे यानी दो फोटोन है और दोनों हाईली कोहेरेंट होते हैं और इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है लेजर। यानी अगर मैं बात करूं कि पहली थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, तो पहली कंडीशन हो जाएगी मेरे पास में N2 इज ग्रेटर देन N1। और इसका मतलब ये है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, अगर मुझे लेजर एक्शन चाहिए तो। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे ये जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है इसमें एटम ज्यादा होंगे, अगर एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन इसको कहा जाता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो एटम है ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, और इसी समय क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन होगा अलोंग विद स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी नंबर ऑफ एटम जो है वो ज्यादा होनी चाहिए एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या होती है, हमें दो यहाँ पे मिले थे आइंस्टीन कोफिशिएंट A21 और B21। A21 जो हमें मिला था वो मिला था स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए और B21 हमें मिला था स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए। 2 यहाँ रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेड स्टेट को, क्योंकि दोनों के अंदर कहाँ थे एटम, एक्साइटेड स्टेट में, और कहाँ पे आ रहे थे, ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि लेजर एक्शन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, यानी A21/B21 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि A21 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए किसकी, B21 की, और इन दोनों के रेशो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन हो जाती है हमारे पास में किसकी, जो इंसिडेंट हमारे पास में रेडिएशन डेंसिटी है, रेडिएशन डेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन जो डेंसिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास में ये एटम कौन सी कंडीशन में होता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, तो जिस पे हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स एंड वर्किंग ऑफ लेजर। अब मैं इसको सबको यहां से हटा देती हूं और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। तो स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। देखिए किसी भी लेजर को समझने के लिए आपको पहले बेसिक कंपोनेंट्स लेजर के पता होने चाहिए। देखिए क्या होते हैं बेसिक कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट होता है एक्टिव मीडियम। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, एक्टिव। क्या होता है ये एक्टिव मीडियम,
देखिए, किसी भी लेजर एक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक एक्टिव मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एक्टिव मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे, उसके अंदर ये एक्टिव मीडियम हमारा क्या होगा, गैसियस मीडियम होगा, हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर। तो अगर मैं बात करूँ एक्टिव मीडियम की, तो ये हमारे पास में क्या होता है, टू स्टार्ट कौन सा एक्शन, लेजर एक्शन को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें एक्टिव मीडियम चाहिए। और ये एक्टिव मीडियम कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, और ये गैसियस फॉर्म के अंदर हो सकता है। फिर हमारे पास में होता है पंपिंग। तो देखिए पंपिंग क्या होता है, पंपिंग का मतलब ये होता है क्योंकि हमें लेजर एक्शन के लिए एटम कहाँ चाहिए, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो अगर एटम को क्या एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो पंप करने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पंपिंग। अब ये एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ये आपके पास में हीट रेडिएशन हो सकती है, यानी कैसे भी करके और जो एटम्स है उन्हें ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे लेके जाना, एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाना, इसे क्या कहा जाता है, पंपिंग। और इसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जा सकते हैं, वो हीट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। रेडिएशन को हम दे दें, कैसे भी करके हमारे जो एटम है उन्हें कहाँ पहुंचा दे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। इसके बाद थर्ड पंपिंग के बाद होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए कुछ भी नहीं है, इन्वर्जन मतलब क्या कर देना, उल्टा कर देना, किसको, पॉपुलेशन को। यानी जो पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम थे उनको कहाँ ले गए हम, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर आप ले गए एटम को तो क्या कर दिया आपने, पॉपुलेशन को इन्वर्स कर दिया। और किसके थ्रू किया, उस प्रोसेस का नाम है पंप, यानी पंपिंग प्रोसेस के थ्रू एटम को कहाँ ले जाना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना और पॉपुलेशन को इन्वर्स कर देना। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इस स्टेप को कहा जाता है, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास में होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। क्या होता है, ऑप्टिकल रेजोनेटर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह से वर्क करता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है। ये इस तरीके से कैविटी होती है, मतलब कैविटी मतलब एक दोनों तरफ तो ढक्कन लगा और बीच में एकदम खाली आपके पास में क्या हो गई, कैविटी, हॉलो पाइप की तरह आप समझ सकते हैं, जिसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, मिरर। ढक्कन की जगह आप क्या लेंगे, मिरर। तो यहाँ पे भी मिरर लगा होता है और यहाँ पे भी मिरर लगा होता है, और मिरर पे कर दी जाती है सिल्वर कोटिंग, ताकि ये क्या करे, किसकी तरह वर्क करे, एकदम रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करे। तो ये वाला जो मिरर होता है ना, ये तो क्या होता है, परफेक्टली, ये मिरर तो होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर ये होता है। ये जो मिरर होता है ना, ये वाला, ये होता है पार्शली, ये होता है पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर का मतलब होता है कि इसके ऊपर आने वाले जो फोटोन है, तो उन फोटोन को 90% फोटोन को तो ये क्या कर देगा, वापस से क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, लेकिन 10% को ये लेजर बीम के थ्रू क्या कर देगा, बाहर ट्रांसमिट कर देता है, यानी यहीं से निकलती है आपकी लेजर बीम, ओके। अब इस ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एक्टिव मीडियम। क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिव मीडियम। जैसे हीलियम नियॉन लेजर है, उसके अंदर एक्टिव मीडियम क्या हो गया, हीलियम और नियॉन गैस होती है। तो ये होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो इसे ऑप्टिकल रेजोनेटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ रेजोनेटर मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन होता रहता है। किसका ऑसिलेशन होता है, जो स्टिमुलेटेड फोटोन होते हैं, वो स्टिमुलेटेड फोटोन जैसे इस मिरर से स्ट्राइक करते हैं और रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और स्टिमुलेट इमिशन को वो क्रिएट करते रहते हैं। और जब ये स्टिमुलेटेड फोटोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे इस मिरर से क्या होता है, ये लेजर बीम की फॉर्म में बाहर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। तो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग होने की वजह से कुछ लेजर बीम जो बहुत ज़्यादा हमारे पास में स्टिमुलेटेड फोटोन इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको ये क्या कर देता है, लेजर बीम की फॉर्म में ट्रांसमिट कर देता है। तो ये हमारे पास में कंपोनेंट होते हैं लेजर के। आप एक बार इसको देख लो, नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हीलियम नियॉन लेजर।